दोस्तों ये है BS6 का अशोक लेलैंड का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको अशोक लेलैंड की BS6 वाली गाड़ियों में यही देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड की 2 सीरीज़ के बाद अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है तो वही आपको यही देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी ई कॉमेट सीरीज़ हो, बॉस सीरीज़ हो, या फिर आपका 55 टन का कोई घोड़ा हो अशोक लेलैंड AN 5525, या फिर आपकी 1920, 3520, 3525, उन सब में यही वाला जो है आता है। तो आज हम इसकी एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या है, कहाँ कौन सी चीज़ हमें दिखती है। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्पीड दिखती है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है। किलोमीटर पर आवर में जो है इसका इंडिकेशन आता है। आपको पता चलेगा 20 पे, 40 पे, 60, 80, 100 पे तो अलग ही चलती नहीं, क्योंकि 80 पे जो है स्पीड लिमिट यहाँ होती है। तो आपको ये चीज़ जो है पता चलते रहेगी इस गाड़ी के बारे में। यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है फ्यूल, यानी कि आपकी गाड़ी में डीजल कितना है। अब आपने अगर 2 टैंक लगवा लिए है या कोई और ऐसी चीज़ है तो वो भी इसके हिसाब से कैलिब्रेट हो जाता है। तो ये आपको मिलेगा ऐसा ही, पर ये आपको दिखाते रहेगा एग्जैक्टली आपका चाहे छोटा टैंक हो, 160 लीटर का टैंक हो, या फिर 185 लीटर का ई कॉमेट वाला टैंक हो, या फिर आपका 220 लीटर का या 300 लीटर का टैंक हो, वो आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इसका फ्यूल रिजर्व में आता है तो आपको यहाँ दिख जाएगा, यानी कि एक छोटा सा इंडिकेशन यहाँ आता है जिससे कि आपको पता चलता है कि रिजर्व में जो है फ्यूल है। इसके अलावा जब आप राइट साइड में आते हैं, यानी कि सीधे हाथ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है। ये जो है आपका इंजन टेम्परेचर या कूलेंट टेम्परेचर रहता है कि आपकी गाड़ी में अभी इंजन टेम्परेचर क्या है या कूलेंट टेम्परेचर क्या है। तो आपको यहाँ से पता चलते रहेगा कि आपकी गाड़ी में कूलेंट का क्या टेम्परेचर है। अगर गलती से भी कूलेंट का टेम्परेचर हाई चले जाता है तो आपको ये वाला लैंप जो आ जाता है कि आपका जो कूलेंट टेम्परेचर है वो हाई है, इंजन टेम्परेचर जो हाई है, तुरंत ही आपको गाड़ी को रोक देना चाहिए और गाड़ी को जो है थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ 2 बटन्स देखने को मिलती हैं। ये दोनों जो बटन्स हैं वो इस स्क्रीन के साथ काम करती हैं, यानी कि इस स्क्रीन में जो भी चीज़ आपको सेट और रिसेट करनी होती है, जैसे ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके, जब मैं आपको ये स्क्रीन चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अगर आप जब लेफ्ट टर्न लेने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर जलाएंगे तो लेफ्ट साइड का, और राइट साइड जाने के लिए राइट जलाएंगे तो राइट साइड का इंडिकेटर चलता है। ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक सी हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं कि इसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो ऊपर वाली जो बत्तियां हैं इनका क्या मतलब है, ऊपर वाले जो इंडिकेटर हैं इनका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाला जो वार्निंग होता है, ये आपकी गाड़ी में जब भी DPF का यानी कि एड ब्लू आपकी गाड़ी में कम हो जाएगा, यूरिया आपकी गाड़ी में जब कम होगा तो आपको ये वाला वार्निंग देखने को मिलेगा। 20% या 25% जब यूरिया बचता है तो ये वाला वार्निंग आ जाता है, और उसके बाद जो है गाड़ी कहीं ना कहीं पिकअप बनाना थोड़ा कम कर देती है। तो 20% यूरिया में ही आपको गाड़ी में दोबारा यूरिया भराना चाहिए। जब भी आपका हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर होगा, रीजनरेशन के टाइम पर ये इंडिकेटर आ जाता है, या फिर आपने जब रीजनरेशन नहीं कर पाया तो हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर हो रहा है तो फिर आपका ये जो है आ जाएगा। दोस्तों गाड़ी में एक इनहैबिट का स्विच लगा होता है जो कि ऑरेंज कलर से अशोक लेलैंड में आता है। तो वो जब आपको इनहैबिट करना होगा तो आपको ये वाला इंडिकेटर जो है देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा सीवियर वार्निंग तो नहीं है, पर फिर भी इस पर आपको ध्यान जरूर देना है, क्योंकि ये वाला आप जब भी आप इनहैबिट कर देंगे गाड़ी को, यानी कि बहुत ज़्यादा सूट नहीं जमा है, थोड़ा बहुत सूट जमा है, आप उसको क्लियर करके चलना चाहते हैं, तो ये जो है इनहैबिट का काम आपको आ जाता है। इसके बाद दोस्तों जब भी आपकी गाड़ी रीजनरेशन पे आ जाती है, रीजनरेशन मांगती है कि अब आप खड़ा करके या तो 45 मिनट तक चलाइए आप गाड़ी को अच्छे खासे RPM पे, लाइक 1800-2000 RPM पे, या फिर आप कहीं पार्किंग करके जो है रीजनरेशन का बटन दबा के जब तक ये क्लियर ना हो तब तक आपकी गाड़ी 2000 RPM पे जो है खड़ी होकर और चलते रहती है। तो वो रीजनरेशन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो रीजनरेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका NOx यानी कि जो आपका यूरिया के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, अगर वो रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उस सिस्टम में कोई फॉल्ट आ रहा है, आपको पूरे ईट सिस्टम में यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये वाली जो लाइट है यहाँ पे NOx लिखा हुआ है, तो NOx फ्यूल में अगर कोई मिलावट आ रही है, NOx फ्यूल अगर कोई से डाइल्यूट हो गया या उस पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो आपको फिर यहाँ दिखेगा कि ये जो अच्छी क्वालिटी का एड ब्लू डाला है आपने, या फिर कोई ना कोई दिक्कत आपको यहाँ आ जाएगी, तो ये आपको NOx वाला बटन दिखेगा। तो एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई वार्निंग ये होती है। दोस्तों ये है MIL लाइट, यानी कि माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। अब अगर आपकी गाड़ी में कोई भी माल फंक्शन होता है, यानी गाड़ी को लगता है कि कहीं भी कोई भी सेंसर खराब है, या गाड़ी में लगता है कि गाड़ी को कोई भी चीज़ अगर गाड़ी को लगती है खराब हो रही है, या फिर आपको इंजन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यहाँ देखने को मिलती है, तो ये वाली लाइट जो है जल जाती है। इसको जलने के बाद आपको डायग्नोस कर लेना है, देख लेना है कि कोई सीवियर चीज़ तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इंजन में। तो ये काफ़ी खतरनाक लाइट होती है और इसको ना हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली लाइट इंजन चालू होने के बाद भी जल रही है तो आपको तुरंत ही जो है सर्विस सेंटर फ़ोन लगा के पूछना चाहिए कि मेरी गाड़ी में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो है वो डिफरेंशियल लॉक के लिए होता है। यहाँ से आप जो है देख सकते हैं डिफरेंशियल लॉक के लिए होता है कि यहाँ से जो है आप डिफरेंशियल लॉक कर सकते हैं। डिफरेंशियल लॉक मोस्टली आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपकी गाड़ी जब फंस जाती है तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी मल्टीपल एक्सल पे चलती है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में एक से ज़्यादा एक्सल पर पावर लगती है, ट्रैक्शन लगता है, जो कि जैसे हमने टिपर्स में देखा है 35-20, 35-25 में हमने देखा है, तो वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी में एक से ज़्यादा एक्सल अगर चल रहा है तो फिर आपको ये वाली लाइट देखने को मिलेगी। इसको आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में कौन सा एक्सल लगा हुआ है, कौन सा एक्सल नहीं अभी काम कर रहा है। दोस्तों ये जो है आपका लिफ्ट एक्सल के लिए होता है।
तो जब भी आपका लिफ्ट एक्सल अप रहेगा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये जो है मेरा लिफ्ट एक्सल अप है, और जब भी आपका लिफ्ट एक्सल डाउन रहेगा तो ये आपको वहाँ से दिख जाएगा। अशोक लेलैंड में फिलहाल अभी कोई भी गाड़ी डबल लिफ्ट एक्सल में नहीं आ रही, यानी कि पुशर और टैग एक्सल नहीं आता है। तो यहाँ पे सिंगल ही जो है आपका लिफ्ट एक्सल आता है, तो सिंगल लिफ्ट एक्सल के हिसाब से जो है इन्होंने अभी ये लाइट दे रखी है। भविष्य में शायद अगर डबल एक्सल आएंगे तो फिर अलग अलग लाइट उसकी आ जाएगी। बाकी आपको ये लिफ्ट एक्सल के लिए पता होता है कि आपका एक्सल लिफ्ट है या फिर आपका एक्सल जो है डाउन है। बाकी ये अगर आपकी केबिन टिल्ट होने वाली है, जैसे कि हमारा काउल नहीं है, अगर हमारा एन केबिन है, यू केबिन है, तो फिर आपको यहाँ से अगर केबिन लॉक नहीं लगा है, केबिन टिल्ट होगा तो आपको ये वाली लाइट आएगी। ये सबको पता है कि ये सीट बेल्ट पहनने के लिए होता है और सीट बेल्ट आपको ज़रूर पहन लेना चाहिए। तो ये जो है सीट बेल्ट की लाइट जब आएगी तो वो यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये बैटरी का वार्निंग आएगा, वो यहाँ से आएगा। अगर बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही, अल्टरनेटर या बैटरी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो आपको यहाँ से दिखेगी। तो बैटरी और अल्टरनेटर के लिए आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये आपको 1 और 2 यानी कि 2 बैटरी अगर आपकी गाड़ी में लगी है सीरीज़ में तो आपको फिर वो भी दिख सकता है यहाँ से। तो ये जो है आपको बैटरी दिख जाएगी। बाकी अगर इन दोनों में से कोई भी लाइट आती है तो या तो आपकी बैटरी के साथ कोई फॉल्ट है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, या फिर अल्टरनेटर के साथ प्रॉब्लम है। तो अल्टरनेटर का काम नहीं करेगा तो फिर बैटरी चार्ज कैसे होगी, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको हाई बीम इंडिकेटर दिखेगा, यानी कि अगर आपकी गाड़ी को आप हाई बीम पे चला रहे हैं तो आपको हाई बीम दिख जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है अभी हाई बीम पे, क्योंकि गाड़ी रिकमेंडेड होती है हमेशा लो बीम पे चलाने के लिए। हाई बीम पे आप कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही चला सकते हैं, बट इंडिया में हम लोग की आदत खराब है, हम लोग जो है पूरे टाइम हाई बीम पे ही चलाते रहते हैं। दोस्तों ये वाला जो लाइट है ये फ्रंट फॉग लैम्प के लिए है, यानी कि अगर आगे वाले आपके नीचे वाले फॉग लैम्प जल रहे हैं तो आपको ये वाला लाइट दिखेगा। अगर आपके पीछे वाले फॉग लैम्प चल रहे हैं तो आपको ये वाला लाइट दिखेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये वाला फ्रंट फॉग लैम्प है और ये वाला रियर फॉग लैम्प है। दोस्तों इसके अलावा बहुत अच्छा फीचर है गियर शिफ्ट एडवाइजर। तो गियर शिफ्ट एडवाइजर क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई गलत गियर में चला रहे हैं और गाड़ी को लगता है कि एक गियर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला आपको ऊपर आएगा, आपको आपका इंडिकेशन आ जाएगा कि आप जो है गियर जो है बढ़ा लीजिए। मान लीजिए आप 5वें गियर में जा रहे हैं फिर आपको 6ठे गियर में चले जाना है, तो ये आपको देखना है गियर शिफ्ट एडवाइजर से। साथ ही साथ दोस्तों मान लीजिए अगर आप 6ठे गियर में चल रहे हैं और गाड़ी को लग रहा है कि नहीं गियर ज़्यादा बड़ा है, गियर जो है कम होना चाहिए, तो फिर आपकी गाड़ी जो है एडवाइस करेगी आपको कि आप एक जो गियर है जो कम कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे ये स्टॉप लैम्प दिख रहा है आपको, अगर ये वाला आ रहा है तो आपको बिल्कुल गाड़ी खड़ी कर देनी है, आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। स्टॉप लैम्प के साथ में मोस्टली एक आध कोई वार्निंग और आती है, सिंगल लैम्प नहीं आता, इसके साथ में कोई सपोर्टिंग वार्निंग आती है। पर अगर कोई बहुत ज़्यादा ही खराबी होती है, इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम गाड़ी में है, तो फिर वो स्टॉप लैम्प आ जाता है। ये वाला जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए होता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी कहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इसको कह देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों ही चीज़ों में, हालांकि हैं दोनों अलग अलग चीज़ें, पर फिर भी हम ये समझते हैं कि ये हमारी गाड़ी को स्टेबल रखने के काम में आता है, यानी कि आपकी गाड़ी झोंक वगैरह नहीं लेगी, आपकी गाड़ी रोड पे फिसलेगी नहीं, साथ ही साथ टायरों का मैक्सिमम ग्रिप बना के रखेगी। स्पेशली ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके लिए डेडिकेटेड बटन भी आता है गाड़ी में कि कई बार इसको बंद भी करना पड़ता है कि ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको गाड़ी कहीं फंसी हुई है वहाँ से निकालना है और आपकी गाड़ी के पहिए घूमने ही नहीं दे रहा है, वो स्लिप ही नहीं होने दे रहा है, तो फिर वो गाड़ी का जो है पहिया नहीं निकलेगा वहाँ से। तो ये अलग अलग सिचुएशन में जो है गाड़ी काम करती है। ट्रैक्शन कंट्रोल पर मेरा वीडियो यहाँ आ रहा है, आप यहाँ जाकर अपना मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, कैसा काम करता है, क्या सारे सीन वहाँ होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हिल स्टार्ट असिस्ट है, यानी कि जब भी आपकी गाड़ी मान लीजिए कोई घाट चढ़ रही है, मान लीजिए आपकी गाड़ी और कोई घाट चढ़ रही है, तो फिर आपके घाट चढ़ते में दोस्तों गाड़ी का क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी रोल बैक ना हो, पीछे की तरफ ना आए, तो ये क्या करता है 3 सेकंड के लिए ब्रेक लगा के रखेगा। जब तक आपकी गाड़ी आगे की तरफ इतना ताकत नहीं होगी कि वो ब्रेक को ओवर राइड करके आगे की तरफ जाए, तो इससे आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं होती, यानी कि पीछे की तरफ नहीं धड़केगी। जैसे खंडाला घाट वगैरह चढ़ा रहे हैं या कोई भी घाट आप चढ़ा रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प होता है, ये हिल स्टार्ट असिस्ट होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ABS आता है, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर मेरा वीडियो यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ये ABS 1 और ये ABS और ये ABS 1 की वार्निंग है, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग आती है। दोनों ही वार्निंग अगर एक भी जलती है इनमें से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ABS के रिगार्डिंग ये वार्निंग है। दोस्तों ये जो है वो ब्रेक के लिए आती है कि अगर आपके ब्रेक्स के साथ कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो ये फिर आपको यहाँ दिख जाएगा। यानी कि अगर आपकी ब्रेक में, यानी मान लीजिए आपका ब्रेक का फ्यूल कम है या फिर आपके ब्रेक पैड्स कम हो रहे हैं, तो आपको यहाँ वैसे ब्रेक पैड्स की अलग से वार्निंग भी आती है पर यहाँ नहीं दिया है। तो ये जो है वो अगर ब्रेक में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको यहाँ दिखेगा, यानी कि ये जो है ABS के लिए दिख जाएगा। अगर ABS सिस्टम में कोई फॉल्ट है ये आपको जो है ब्रेक के लिए दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम की लाइट है, यानी कि अगर इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है तो फिर आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम की लाइट है। तो ये जो चारों लाइट हैं ये आपको ब्रेकिंग से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी ब्रेकिंग में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको फिर ये जो चीज़ दिख जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पार्किंग ब्रेक को लगा के रखें तो पार्किंग ब्रेक लगाने के टाइम भी ये वाली लाइट जो है जलती है। तो आपको जब भी आपको ये लाइट दिखेगी तो आपको पार्किंग ब्रेक चेक कर लेना है और पार्किंग ब्रेक को हटा देना है। दोस्तों वैसे तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की लाइट होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ दिखता है, बट अशोक लेलैंड की गाड़ियों में फिलहाल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता नहीं है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अगर कोई फॉल्ट आता है, अगर आपके गियर में कोई गियर से जुड़ा हुआ कोई फॉल्ट आता है, गियर बॉक्स में कोई फॉल्ट आता है, तो फिर आपको ये वाली लाइट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर गियर बॉक्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि उसमें जो फ्यूल होता है, जो गियर बॉक्स का ऑयल होता है, गियर बॉक्स के ऑयल में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आपको यहाँ से जो है देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं जब भी गियर बॉक्स के ऑयल में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब उनका टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाएगा तो फिर आपको ये दिखेगी। दोस्तों जब आप
हाई रेंज ऑफ गियर में चलाते हैं, जब हाई रेंज ऑफ गियर में आप चलाएंगे तो फिर आपको यहाँ से दिखेगा ये एच वाला सिंबल। तो आपको हाई रेंज ऑफ गियर में आपको ये दिखेगा कि आप ओवर ड्राइव गियर में चल रहे हैं। जब भी आप ओवर ड्राइव गियर में आ जाएंगे, ओवर ड्राइव गियर बेसिकली आपकी गाड़ी को बेटर माइलेज के लिए होता है, आपकी गाड़ी को एकदम फ्री कर देता है। तो आपको पता चलेगा कि आप जो है हाई गियर में चल रहे हैं, तो ये आपको एक हाई गियर का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑयल, लो ऑयल प्रेशर की वार्निंग है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे पास ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर तो मोस्टली गाड़ियों में दिया नहीं होता है। तो जब भी आपकी गाड़ी में ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको ये देखिएगा, इससे इंजन सीज भी हो सकता है। तो इस वार्निंग को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना है और आपको इंजन सीज होने से बचाना है। तो इस वार्निंग को बहुत सीरियसली लीजिए और इस वार्निंग के साथ कभी भी छेड़खानी मत कीजिए। मतलब जैसे ही ये वार्निंग आती है आपको गाड़ी जो है साइड में खड़ी कर देनी है। अगर आपकी गाड़ी में इंजन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ रही है तो आपको फिर यहाँ पे जो है EDC दिखेगा, यानी कि इंजन डायग्नोस्टिक सर्किट। यानी कि अगर किसी भी तरीके के कोई सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेंसर खराब हो गया या फिर कोई सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या कोई सेंसर मान लीजिए काम ही नहीं कर रहा है, उसमें पानी भर गया है, या कोई भी बारिश में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर नॉर्मली भी कोई दिक्कत आ रही है ओवर हीट होकर, तो फिर वो आपको दिखाएगा कि नहीं, गाड़ी में जो है कोई ना कोई सेंसर जो है आपका काम नहीं कर रहा है। तो फिर आपको इसमें सर्विस सेंटर पर दिखा लेना है कि देखो भाई कंप्यूटर लगा के कि हमारा कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, कौन सा डाटा गाड़ी रीड नहीं कर पा रही है। अगर दोस्तों आपका स्टीयरिंग ऑयल से जुड़ी हुई या फिर स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है तो वो ये वाली वार्निंग लाइट दिखा देती है कि पावर स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आपको स्टीयरिंग फेलियर भी हो सकता है इसके बिना, तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट का लेवल कम हो जाएगा तो आपको ये वाली वार्निंग आएगी। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई कूलेंट जो है हमारी गाड़ी में पूरा नहीं है, तो कूलेंट की आपको रिफिल कर लेना है। तो कूलेंट का जब भी जब भी लो कूलेंट इंडिकेटर आएगा तो आपको फिर ये वाला इंडिकेटर देखने को मिलेगा कि कूलेंट जो है वो थोड़ा सा कम है। अगर आपके डीजल टैंक में या फिर आपके डीजल फिल्टर में पानी जमा हो जाता है, हद से ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, तो फिर आपको ये वाली वार्निंग देखने को मिलती है कि डीजल में जो है पानी है, डीजल फिल्टर में भी जो है पानी आ गया, तो आपको वो पानी निकाल देना है, वहाँ पर दोबारा से डीजल से उसको साफ वाफ करके फिर जो है लगा देना। दोस्तों जब भी आप PTO को काम में लेंगे तो फिर आपको ये वाली वार्निंग आएगी। ये बीच में छोटा सा जो गोल दिख रहा है पहियों के बीच में, ये जो है आपके PTO के लिए होता है कि आपका PTO जो है एक्टिवेट हो गया है और इससे कोई जुड़ी हुई कोई दिक्कत आ रही है, PTO से जुड़ी हुई PTO जो है आपका एक्टिवेट हो गया। तो PTO जब भी आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको दिखेगा। टिपर्स वगैरह में ज़्यादा काम आता है, साथ ही साथ हैवी जो स्पेशल ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर आपके एयर फिल्टर में कोई दिक्कत आ रही है तो एयर फिल्टर के लिए ये वाली वार्निंग होती है कि आपकी गाड़ी में जो है हवा इस तरीके से अंदर नहीं जा पा रही। तो हवा जब भी आपकी गाड़ी में अंदर नहीं जा पाएगी तो आपको एयर फिल्टर वार्निंग दिखेगी, ये वाली वार्निंग दिखेगी। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी गेट खुला रह जाता है तो कार में जैसे पता चल जाता है वैसे ही आपको यहाँ भी पता चल जाएगा कि आपका कोई ना कोई गेट खुला हुआ है। तो ये आपको गेट ओपनिंग वार्निंग आ जाती है कि गेट कोई ओपन है या फिर आपका ठीक से बंद नहीं होगा, तब भी आपको ये जो वार्निंग आ जाएगी। ये आपको सिर्फ कंपनी केबिन में ही आती है, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको अगर आफ्टर मार्केट बॉडी बनवा रहे हैं या आफ्टर मार्केट केबिन बनवा रहे हैं तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका दोस्तों टिपर एप्लीकेशन है या फिर कोई स्पेशल एप्लीकेशन यहाँ पे आप PTO का यूज़ करते हैं और PTO अगर फंस गया है, PTO ऑयल ठीक से नहीं आ रहा है, PTO ऑयल मान लीजिए कम हो गया, हाईवा का ऑयल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, वो पूरा रेज नहीं हो पा रहा है, उसका प्रेशर उतना नहीं बचता है, तो फिर आपको कोई ना कोई मान लीजिए वहाँ पे अगर हाइड्रोलिक ऑयल में कचरा आ जाता है तो फिर आपको ये वाला वार्निंग देखने को मिलेगा कि PTO जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, अटक गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको देखने वाली हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे दो वार्निंग्स और देखने को मिलती हैं, ये जो है वो नीचे की तरफ है। दोस्तों ये दोनों जो है वो एग्जॉस्ट ब्रेक्स के लिए होते हैं। तो जब भी आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट ब्रेक आप यूज़ करते हैं, यानी कि जब घाट उतारते टाइम जो इंजन अपने आप गाड़ी को कंट्रोल करता है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ी आवाज़ बढ़ा देता है, RPM बढ़ा देता है इंजन, तो वो इंजन कंट्रोलिंग के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये वाले दोनों लाइट्स आपकी गाड़ी में आने वाली है। यहाँ पे ये जो है ये एक्टिवेटेड क्रूज कंट्रोल का होता है, यानी कि क्रूज कंट्रोल गाड़ी में चालू हो गया, यानी कि अब गाड़ी अपनी स्पीड जो है मेंटेन करेगी जब तक आप उसमें ब्रेक नहीं मारेंगे। साथ ही साथ ये जो रेड वाली लाइट दिख रही है ये आपको स्पीड लिमिटेड वार्निंग होती है कि गाड़ी की जो स्पीड लिमिट कर दी गई है, तो स्पीड लिमिट वार्निंग की वो कहीं ना कहीं होती है। दोस्तों जब हम इस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपको टाइम देखने को मिलता है, गाड़ी का क्या टाइम हो रहा है। इसमें यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी कि अभी गाड़ी की क्या डेट हो रही है। यहाँ पे आपको करंट गियर देखने को मिलता है कि अभी गाड़ी जो है हमारी कौन से गियर में चल रही है। अभी पार्किंग में लगी हुई तो पार्किंग गियर दिख रहा है, P दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये न्यूट्रल में आएगी तो न्यूट्रल दिखेगा, 1 2 3 4 जो भी गियर में आप लगाएंगे, रिवर्स में भी लगाएंगे तो आपको ये जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वार्निंग भी देखने को मिलती है जब आप पैक गियर में लगाते हैं, जब गाड़ी जो है बजर वगैरह बजने लगते हैं कि गाड़ी जो है कितने सेफ डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस वाइज आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपकी गाड़ी टोटल कितने घंटे चली है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जैसे 34 घंटे के आसपास ये जो इंजन चला हुआ है, तो आपको कितने घंटे इंजन चला हुआ है वो दिख जाएगा, कितने किलोमीटर टोटल गाड़ी चली हुई है वो आपको यहाँ डिजिटली दिख जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उल्टे हाथ पे अगर देखेंगे तो आपको प्रेशर दिखेगा, सीधे हाथ पे देखेंगे तो भी प्रेशर दिखेगा। ये आपके दोनों ही तरफ के एयर प्रेशर टैंक में जो है प्रेशर है कि आपकी गाड़ी में भी कितना एयर प्रेशर है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आपको एडब्ल्यू यूरिया देखने को मिल जाता है कि अभी आपकी गाड़ी में यूरिया कितना है। जैसे इसमें 39% जो है यूरिया है, तो अभी इसमें जो 39% यूरिया के बारे में बात चल रही है, 39% यूरिया है। अगर आपकी गाड़ी में 25% से कम यूरिया होता है तो आपको यूरिया दोबारा डलवा लेना है, क्योंकि उसके बाद आपकी गाड़ी का पिकअप वगैरह कम हो जाता है। आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में लिमिट हो जाती है, 20 से लेकर 15 की स्पीड में जो गाड़ी चलती है, पावर वगैरह टॉर्क वगैरह सब खत्म हो जाता है, लगभग ना के बराबर धुआं जो है गाड़ी निकालती है। तो और अगर जब आप दोस्तों जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा है, आपका ड्राइवर आप खुद चला रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आपको दिखता है कि ये जो तीनों इंडिकेटर है ये आपको दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया गाड़ी जो है अभी तक चला के जो भी बंदा लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है ऊपर की तरफ, और ये 1 नीचे की तरफ भी आ सकता है, 2 नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो
और तीनों नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, मतलब कि आप जिस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे उस हिसाब से ये जो है इंडिकेटर थम्स अप दिखता है, ये आपको दिखाएगा कि आप गाड़ी किस हिसाब से चला रहे हैं। इसके हिसाब से माइलेज वगैरह भी जो है इकोनॉमी पर डिपेंड फर्क पड़ता है। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही है, आपको ऑयल प्रेशर अभी कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है। साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस अभी टोटल गाड़ी कितना चल के आई है, कितना जो है उसने माइलेज दिया है। जैसे कि अभी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है कि मतलब भाई अभी हमारी गाड़ी ने 10,031 किलोमीटर में जो है 5.9 किलोमीटर पर लीटर का जो है एवरेज दिया, तो लगभग 6 का एवरेज निकल रहा है। तो आप इजीली एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी मैं आपको मीटर वगैरह दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप ऑफिस में बैठ के घर बैठ के अशोक लेलैंड की आई टेलीमेटिक्स से देख सकते हैं। इसका बिल्कुल आपको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, यानी कि जो ड्राइवर देख सकता है उसकी स्क्रीन में लाइव वो आप भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, आप दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे आपको अगर कोई आफ्टर ट्रैक ट्रीटमेंट यानी कि एडब्लू में कोई दिक्कत आ रही है, एडब्लू सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर एडब्लू सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, एबीएस सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा। वार्निंग आ रही है, सर्विस रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन भी गाड़ी अगर दे रही है आपको, जैसे कि मान लीजिए ब्रेक पैड वियर हो गए हैं या फिर आपका सर्विस पे गाड़ी आ गई, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी आसान हो गया है। बाकी आपको कुछ इस तरीके से ओवरऑल लेआउट दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी बंदा अगर आपका ड्राइवर भाई, आपका स्टाफ या फिर आपका साथी या आप खुद भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। साथ ही साथ उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले BS6 गाड़ी चलाने से पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बत्ती का क्या है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक हो गई, तो हमें हर एक इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर क्या करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आ सकता हूँ। टाटा का भी अगर देखना है, टाटा BS6 में क्या कुछ है तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। आइसर का वीडियो लाने वाला हूँ मैं, भारत बेंज का वीडियो लाने वाला हूँ, वोल्वो का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ टिपर के बारे में। स्कैनिया और मैन का भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से जो है मेरे पास वीडियो आ जाए, उनकी जो सीरीज़ है, तो आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सुरक्षित रहो, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराओ, ट्रैफिक पुलिसमैन से कभी मत झगड़ो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।